Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. भोपाल में रमजान और ईद को लेकर मुस्लिम संगठन की तरफ से एक बयान सामने आया है, जिसके चलते सूबे में सियासी बवाल छिड़ गया है। दरअसल एआईएमआईएम के पूर्व नेता और अहले सुन्नत मुस्लिम संगठन के महासचिव तौकीर निजामी ने मुसलमानों से अपील की है कि रमजान और ईद की खरीदारी केवल मुस्लिम व्यापारियों से ही करें, जिससे कौम मजबूत होगी। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं तौकीर निजामी। मैं आप लोगों से निहायत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोगों के ज़कात का पैसा और आप लोग जो है ना पूरे रमज़ान भर और ईद भर जितनी भी ख़रीदारी करना है, तो ये गरीब मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, इन लोगों से आप ख़रीदारी करें और ज़कात का पैसा भी उन्हीं मुस्तहिक जो गरीब लोग हैं मुस्लिम समाज के, उन लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बस यही आप लोगों से गुजारिश है। तो मुस्लिम नेता के इस बयान के बाद संस्कृति बचाओ मंच का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुसलमान की असल नीयत सामने आ गई है। पहले ये मस्जिदों से फतवा जारी करते थे, पैम्पलेट बांटते थे और अब खुलेआम हिंदुओं के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सनातनी हिंदुओं को पूरी तरह से मुसलमानों की दुकानों का बहिष्कार करने का संकल्प लेना चाहिए। पहले ये फतवे जारी करते थे, पंपलेट बांटते थे, आज जो है वीडियो के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि सिर्फ भाईजानों से सामान खरीदें। हम लोगों ने जिस दिन ठान कर इनका बहिष्कार किया, उस दिन ये वापस वहीं पंचर और मैकेनिक बनने के सिवा उसके अलावा कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। मैं तो कहता हूँ फल फ्रूट फूल प्रसाद इत्यादि ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से मुस्लिमों से अपवित्र सामान खरीद कर भगवान की पूजा ना करें। तो पहले मुस्लिम संगठन की तरफ से तौकीर निजामी का बयान निकल के सामने आया कि चूंकि रमज़ान चल रहा है और ईद भी मनाई जानी है, तो ईद के लिए जो भी खरीदारी करनी है वो मुस्लिम व्यापारियों से ही तमाम लोग खरीदारी करें। और इसके बाद अब ये संस्कृति बचाओ मंच की तरफ से भी बयान आया। इस तरह के फतवे या इस तरह के बयान या इस तरह की फरमान पहले भी आते रहे हैं। हिंदू संगठनों की तरफ से भी होता रहा है कि हिंदू त्योहारों पर सिर्फ हिंदुओं से ही खरीदारी की बात होती है। अब जाहिर सी बात है कि जब इस तरह के बयान सामने आए तो इस पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी कह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों के इशारे पर बंटवारे की राजनीति हो रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि पहले मुस्लिमों के बहिष्कार की बातें बीजेपी से जुड़े संगठन करते थे और अब मुस्लिम कर रहे हैं। ये हमारी परंपरा तोड़ने वाला है, हम दोनों का ही विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सबका साथ, सबका विकास, सबकी सुरक्षा की है। ऐसे में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कुछ दलों के इशारे पर इस तरह की बंटवारे की राजनीति की जा रही है। 30 त्योहारों के नाम पर जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। इस तरह का बर्ताव निंदनीय है। मुस्लिम समाज के लोगों को सामने आना चाहिए और ऐसे लोगों की निंदा करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुशांसिक संगठन इस तरह की अपीलें समाज में किया करते थे कि सिर्फ सनातनी दुकानदारों से ही सामान खरीदा जाए, हम उसकी भी निंदा करते थे। और आज अगर कोई भी विशेष वर्ग का व्यक्ति अगर ये कहता है कि ईद के समय पर सिर्फ मुसलमानों से ही सामान खरीदा जाए, तो मैं समझता हूँ ये भी अच्छी बात नहीं है। ये हमारी परंपरा, हमारी परिपाटी को तोड़ता हुआ बयान है।